मेरे साथियों, अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। अब हर लाभार्थी को मिलेगा उसका पक्का मकान, क्योंकि फरवरी के इस महीने में पहली किस्त जारी की जा रही है। इसकी पूरी प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और आज लाभार्थियों की लिस्ट भी जारी की जा रही है। अब कुछ ही दिनों में आपके बैंक खाते में पहली किस्त के 60 रुपए आने वाले हैं। लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खुशखबरी सामने आ चुकी है। फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की जा रही है, जिसका इंतजार लाखों परिवार लंबे समय से कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह पहली किस्त किस तारीख को आपके खाते में आएगी। इसकी पूरी सही और फाइनल जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको एक एक करके हर जरूरी अपडेट विस्तार से बताने वाले हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम सरकारी लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, तो नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम और अपने गांव का नाम लिख दीजिए। हमारी टीम आपकी जानकारी चेक करके आपको बताएगी कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जिस कारण से इस बार पीएम आवास योजना की पहली किस्त को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्योंकि इस बार सरकार ने सिर्फ किस्त जारी करने की बात नहीं कही है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाया है, ताकि सही लाभार्थी तक पैसा पहुंचे और किसी भी तरह की गड़बड़ी या दलालों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो सके। बहुत से लोग पिछले कई महीनों से परेशान थे कि सबे हो गया, नाम भी जुड़ गया, लेकिन पैसा कब आएगा। तो अब उन सभी परिवारों के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने सभी जरूरी शर्तें पूरी की है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी किस्त को रोक सकती है। दोस्तों, इस बार सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लाभार्थियों का नाम फाइनल सरकारी लिस्ट में है, जिनका फिजिकल और डिजिटल सर्वे पूरा हो चुका है, जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं और जिनका बैंक खाता आधार से पूरी तरह लिंक है, उन्हीं के खाते में पहली किस्त भेजी जाएगी। इसलिए अगर आपने अभी तक आधार लिंक नहीं कराया है या बैंक खाते में कोई समस्या है, तो समय रहते उसे ठीक करा लीजिए, क्योंकि पैसा ऑटोमेटिक सिस्टम से भेजा जाएगा, किसी के हाथ में नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सरकारी लाभार्थी सूची आखिर होती क्या है और इसे लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर चलने वाली किसी भी लिस्ट या मैसेज पर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। असली और मान्य सूची वही होती है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होती है और उसी के आधार पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। हमारी टीम भी किसी अफवाह या निजी वेबसाइट के आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी डाटा के अनुसार ही आपका नाम चेक करती है। इसलिए कमेंट में सही नाम और सही गांव लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिसका इंतजार आप सब कर रहे हैं कि आखिर पहली किस्त किस तारीख को आएगी। तो दोस्तों, यहाँ सरकार ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि फरवरी के महीने में पहली किस्त जारी की जाएगी। लेकिन पैसा पूरे देश में एक ही दिन नहीं आएगा, बल्कि अलग अलग जिलों और राज्यों में चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए अगर आपके जानने वाले के खाते में पैसा पहले आ जाए और आपके खाते में थोड़ा बाद में आए, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका नाम कट गया है, बल्कि आपका नंबर अगले चरण में है। अब इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि पैसा आने से पहले आपके मोबाइल पर कौन सा मैसेज आता है और कैसे आप खुद अपने खाते की स्थिति चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पहले से पता चल जाए कि आपकी फाइल कहां तक पहुंची है। दोस्तों, एक और बड़ी राहत की खबर यह है कि इस बार पहली किस्त की राशि इस तरह से दी जा रही है कि गरीब और जरूरतमंद परिवार अपने घर का काम बिना किसी डर के शुरू कर सकें। सरकार का मकसद साफ है कि लाभार्थी को मजबूती से सपोर्ट मिले और वह अपने पक्के घर का सपना पूरा कर सके। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है कि पहली किस्त आने के बाद घर का काम शुरू करना जरूरी होगा, क्योंकि अगली किस्त घर की प्रगति के आधार पर ही दी जाएगी। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो आगे की किस्त रुक सकती है। इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अगर किसी कारण से उनका नाम इस बार की लिस्ट में नहीं है, तो क्या उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका नाम अभी लिस्ट में नहीं है, तो भी आपके पास आगे मौका रहेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके दस्तावेज सही हो, आपकी जमीन से जुड़ी जानकारी सही हो और आपने सर्वे के समय कोई गलत जानकारी ना दी हो। तो वीडियो के लास्ट हिस्से में हम आपको ये भी बताएंगे कि सुधार की प्रक्रिया कैसे होती है और आगे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत साफ शब्दों में समझ लीजिए, यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई हवाई बात नहीं है। ये पूरी तरह सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है और जिन लोगों ने सही तरीके से सभी नियम पूरे किए हैं, उनके खाते में पैसा आना तय है। इसलिए किसी भी फर्जी कॉल, मैसेज या झूठे वादों से दूर रहें और सिर्फ सही जानकारी पर भरोसा करें। वीडियो को पूरा देखने का एक और बड़ा कारण यह है कि आखिर में हम एक आसान सी चेकलिस्ट बताएंगे, जिससे आप खुद कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है, तो इसे अपने गांव, अपने रिश्तेदारों और जरूरतमंद परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी इस बड़ी राहत से वंचित ना रह जाए। और एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम सरकारी लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, तो नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम और अपने गाँव का नाम जरूर लिखिए। हमारी टीम आपकी जानकारी चेक करके आपको सही और भरोसेमंद अपडेट देगी।